हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है 10 बजे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ट्राइपॉड लिया है, ट्राइपॉड लगा दे रही हूँ। फिर अब यहाँ पर मैं फ़ोन सही से रख रही हूँ। तो आज मैं आप सभी से खूब सारी बात शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में कोई भी घर बैठे जो काम है वो कर सकती हैं, वो हम कुछ नहीं बताएंगे। तो आपको मैं अपना केवल रूम दिखा रही हूँ। यहाँ पर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो देखो किस तरह से मेरा हालत जो है ना, कुछ इस तरह से हो रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, आप देख ही रहे हैं इस तरह से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी बात शेयर करूंगी, और कैसे कैसे कस्टमर होते हैं, और जो सिस्टर सिलाई करती हैं तो उनके लिए कुछ जो बातें हैं ज़रूरी, बहुत ज़रूरी जान लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त आरती स्टिच फैशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो फ्रेंड्स, ये सूट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो सूट है मेरा कुछ इस तरह से है, ब्लैक और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन, इसमें बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आपको भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये सूट मैंने अभी स्टिच किया है, और बाजू पे डिज़ाइन आप देख रहे हैं, काफ़ी यूनिक है और अच्छी है। तो इसका ही मैं पैंट कटिंग जो कर रखा है ये मैं स्टिच करूँगी, और आप सभी से बहुत कुछ बात जो मैं शेयर करूँगी। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत सी सिस्टर जो हैं घर बैठे परेशान हैं, और मैं इसलिए एक दो वीडियो में बताती रहती हूँ कि आप ये भी काम कर लें, तो आप ये काम कर लें। तो फ्रेंड्स देखो, जो मेरे समझ में आता है वो आपको मैं बता देती हूँ, जो मेरे को सही लगता है। तो एक मेरे पास कल कमेंट आया था। तो वो कमेंट में आया था कि हमें आप इस तरह से ना बताओ, ये काम मैं कर चुका हूँ। तो देखो, जो काम आप कर चुके हो तो उनके लिए नहीं है। आप कर चुके हो तो थैंक्स भाई, आपने मतलब करके देखा है। तो अब ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप करोगे या नहीं करोगे। तो मेरी जो नॉलेज में है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक के ही ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। अब देखते तो हमारी वीडियो बहुत से लोग हैं जो, तो देखो जिसको ज़रूरत है वो अपने काम कर सकते हैं। जो भी आपको आइडिया सही लगता है, मैं आइडिया तो बहुत बताती रहती हूँ, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं आपको वो ज़रूरी ही करना है, ऐसा नहीं है। तो मैं इसीलिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको सही लगता है तो ही आप करें। तो देखो, हम यहाँ पर ये पैंट स्टिच कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट मैंने स्टिच कर लिया है, बैक पार्ट इस तरह से आसन पर सिलाई लगाऊंगी। फिर बाद में हम यहाँ पर आपको ये भी बता देंगे कि जब हम तो पैंट को स्टिच करते हैं तो इसकी जो मोहरी जब पलटते हैं तो वहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि मैं किस तरह से इसकी लेंथ में थोड़ी सी जो नीचे की गुलाई जो हम फोल्ड करते हैं वो इक्वल नहीं रहती है। जिस साइड आसन होता है उस साइड हमारी जो लेंथ है पैंट की मोहरी की, वो आधा इंच साइड से एक्स्ट्रा रहती है, क्योंकि बीच से आसन जब उठता है तो वो आधा इंच का जो कपड़ा होता है वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो देखो, अब मैं आपसे बात शेयर करूँगी कि जैसे जो कस्टमर आते हैं, देखो अगर शादी अगर उनके घर में होती है तो वो जो कपड़े लेते हैं, एक तो वो जल्दी नहीं ख़रीदते हैं। जब शादी होने के टाइम ज़्यादा 4-5 दिन रह जाएंगे, फिर लेकर के आएंगे, फिर बोलेंगे कि आप ड्रेस तैयार कर दो और मुझे 3-4 दिन में ही चाहिए या फिर कल ही चाहिए। तो गाइस देखो, अगर आप सिलाई करते हो, क्या आपके भी पास ऐसे ही कस्टमर आते हैं? तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताना। मेरे पास तो अधिकतर कस्टमर ऐसे ही आते हैं कि जब उनकी शादी घर में होती है, 3-4 दिन रह जाते हैं, तब लेकर के आते हैं ड्रेस। और फिर उनका देखो, एक तो जब वो लोग लहंगा वगैरह जब ख़रीदते हैं, महंगा से महंगा लहंगा ख़रीद लेंगे। जब लहंगा लेंगे तो लेते वक्त उनको ये नहीं लगता है कि ये महंगा है, और जब सिलाई करवाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर चिक चिक करते हैं। एक तो हैवी लहंगा और ब्लाउज़, लहंगे में फ़िटिंग करना, मिरर वगैरह निकाल करके लहंगे की फ़िटिंग करते हैं,
किस तरह से फिटिंग होती है वो तो हम ही लोग जानते हैं, जो सिस्टर सिलाई करती हैं उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता है। एक तो उनके मिरर वगैरह निकाल करके किस तरह से फिटिंग करो, सुइयाँ टूटती हैं मशीन की, इतना खर्चा तो इसमें ही आ जाता है और ऊपर से अपना टाइम भी वेस्ट होता है। और जब उनके ब्लाउज स्टिच करते हैं तो उसके मिरर वगैरह निकालो और फिर उसमें पैड भी लगाओ और साइड में भाई जिप भी लगाओ, और इतना टाइम लगता है। ऐसी ड्रेसों में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और जब हम अपनी सिलाई के लिए बोलते हैं कि सिस्टर हमारी सिलाई इतनी है, तो वो उसमें चिक चिक करते हैं, इतने नहीं इतने ले लो। और एक तो देखो टाइम पे भी चाहिए होता है उन लोगों को। जब भी मैंने आपको अभी बताया कि जैसे शादी के 5 दिन रह गए तो उनको एक दिन पहले ही चाहिए होगा, फिर बोलेंगे एक दिन पहले मुझे तैयार करके दो, मैं पहन के भी देखूँगी। भाई देखो, एक तो चलो ये हो गया है, टाइम नहीं मिलता है, और ऊपर से हैवी ड्रेस, और इनमें कितना टाइम लगता है ये तो हम ही लोग जानते हैं। और इसमें खर्चा भी कितना होता है हम लोगों का, पैड वगैरह लगाना, अस्तर लगाना, ये सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ के चले जाएंगे कि आप ही लगा देना, आप खुद ही लगा देना। तो सारा सब कुछ तो ख़रीद के ले आते हैं, बट उनके अस्तर नहीं ख़रीदते हैं। और जब हम लोग अस्तर लगा देते हैं फिर उसमें अस्तर को देखेंगे, फिर उसकी क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, इसका अस्तर की क्वालिटी ऐसी है और वैसी है। तो भाई देखो, सिलाई एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखी थी कि सिलाई करना इतना आसान नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, वो वीडियो मैंने इसी को सोच करके मैंने वीडियो को अपलोड किया है इस चैनल पर। तो देखो, मेरा कहना यही है, सिलाई करना कोई इतना आसान नहीं। एक तो सिलाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एक तो टाइम हमारा ऐसा होता है कि जब हमारा कहीं बाहर जाने का मन करता है तो कभी भी हम लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा कपड़े अर्जेंट में ही आते रहते हैं। हर किसी न किसी की कस्टमर की चॉइस यही रहती है कि मुझे अर्जेंट में है। किसी को अर्जेंट हो या ना हो ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरे पास जो कस्टमर आते हैं सारे कस्टमर यही बोलते हैं कि दीदी बहुत ज़्यादा मुझे अर्जेंट है, आप मेरे को इस डेट को मेरी ड्रेस तैयार करके दे दें। तो देखो, जब भी हम बुटीक पर काम करते हैं तो हमें घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है, हमें अपने लिए ही टाइम निकालना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बुटीक पर जो काम होता है बहुत ही मेहनत का होता है। तो जो भी सिस्टर, प्लीज़ अगर आप हमारी वीडियो देख रही हैं, आप अगर कपड़े बाहर भी सिलवा रही हैं तो एक तो आप कपड़े टाइम पर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को दिक्कत ना हो आपके कपड़े बनाने में, और हमें भी कोई ज़्यादा अफरा तफरी करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो, जल्दबाजी में एक तो फिनिशिंग भी नहीं आती है और हम लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। अपना काम छोड़ करके कपड़े स्टिच करते हैं, तब जा कर के एक ड्रेस तैयार कर पाते हैं। अब हमें कहीं अर्जेंट जाना पड़ जाए तो हमें तो बिल्कुल भी जाने के लिए वही नहीं है कि भाई हमें तो आप लोगों का देखना पड़ता है कि हाँ भाई आपका अर्जेंट में देना है, आप अर्जेंट में हो। हमारे लिए तो कोई अर्जेंट इतना होता भी नहीं है। अगर हमारा अर्जेंट में कुछ काम होता भी है तो हमें वो अपना काम छोड़ना पड़ता है, वो भी आपके लिए। तो ये चीज़ कस्टमर को सोचनी चाहिए। तो देखो, अगर मेरे पास कस्टमर आते हैं, वो बोलते भी हैं मेरे से कुछ, तो मैं उनसे प्यार से बोल देती हूँ कि आपको इतना अर्जेंट में है तो आप थोड़ी सी कोशिश किया करो, मेरे को भी मतलब टाइम दे दिया करो। अर्जेंट में हमेशा ही अगर कोई कस्टमर अगर आपके पास कपड़े स्टिच करवाता है अर्जेंट में, तो ऐसे कस्टमर को आप 1-2 बार बना कर दे दो ड्रेस, फिर बाद में आपको उससे टाइम लेकर के ही तभी कपड़े स्टिच करने हैं। किसी किसी कस्टमर की आदत होती है कि अगर आप उसके कपड़े 1-2 बार तैयार करके दे दो टाइम पर, फिर वो हमेशा ऐसे ही टाइम पर लेके आएगा, आपसे हमेशा अर्जेंट में मांगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ, मेरे पास ऐसे 2 से 3 जो कस्टमर हैं उनके साथ मैंने ऐसा किया। शुरू में मैंने उनकी ड्रेस 2 बार जल्दी में सिल के दे दी, तो उनकी हैबिट सी बन गई, और वो जब भी मेरे पास ड्रेस लेकर के आती हैं तो हमेशा यही बोलती हैं कि मैम
मेरे को बहुत अर्जेंट है। तो कोई कोई कस्टमर की हैबिट बन जाती है, इसलिए प्लीज़ आप अगर कपड़े स्टिच कर रही हैं तो आपको उन कस्टमर से टाइम ज़रूर लेना है, ताकि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। ये हो गई कि सिलाई करना कोई आसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो भी सिस्टर बुटीक का काम करना चाहती है तो कान खोल कर सुन लो। जहाँ भी आपको घूमने का मन कर रहा है, जहाँ भी घूमने जाओ, शुरू में ही आपको घूम लेना है जहाँ पर भी घूमना चाहते हो। पहले आपको खूब सारी मस्ती करनी है, खूब घूमना है और खूब सारे लोगों से मिलकर आना है, और जितनी रिश्तेदारियां सभी रिश्तेदारियों में घूम कर आना है। उसके बाद में आपको बुटीक ओपन करना, क्योंकि फ्रेंड्स जब से आप सिलाई स्टार्ट करोगे तो ध्यान रखना आपको घूमने का कहीं मिलने वाला नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, ये बात मेरी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि फ्रेंड्स हर किसी न किसी को अर्जेंट है। तो भाई हम अर्जेंट के लिए डिटर्जेंट तो होने चाहिए ना। तो फ्रेंड्स चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। गाइस आप लोग है ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो। तो देखो आज मैंने 4 सूट सिल लिए, वो मैंने ये 5वां सूट मैं सिल रही हूँ ब्लैक वाला। तो जो 4 सूट मैंने सिले हैं वो मैं आपको कल दिखाऊंगी वीडियो में। अभी वो तुरपाई के लिए गए हुए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप मेरी कल वीडियो आएगी वो ज़रूर देखना। उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कितने सूट स्टिच किए हैं। तो और भी अभी तो सिलूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर टाइम हो चुका है मेरा 3 बजे हमने ब्लॉग पूरा शूट किया है। तो 3 बजे तक मैंने 4 सूट तैयार कर दिए हैं। बाकी बात शाम को जो सिलूँगी वो भी मैं आपको कल ही वीडियो में दिखाऊंगी। तो जो बात मैंने अभी आपसे शेयर की है कि किस तरह से कस्टमर आते हैं और आप सिलाई करना चाहती हैं, तो आप भाई पहले जहाँ भी घूमना चाहती हैं तो पहले घूम लें, और जो अर्जेंट में कस्टमर आते हैं तो उनके साथ क्या करना है, और आपका मन जहाँ भी घूमने का है तो आप पहले घूम करके उसके बाद में ही बुटीक ओपन करें। और फ्रेंड्स आपको मैंने कुछ भी बात इसमें वीडियो में बोली है वो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी बात मैं गलत बोल गई हूँ तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करें। तो आज सभी आपको मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो फ्रेंड मैं हैप्पी होली बोलना पहले भूल गई थी, अभी मुझे याद आया है। तो हैप्पी होली। प्लीज़ आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो फ्रेंड्स। तो मुझे आज इतने अर्जेंट में जो कपड़े सिलने थे सारे कपड़े मैंने अर्जेंट में ये सिल करके तैयार कर दिए हैं, और एक सूट मैंने स्काई ब्लू कलर का वो मुझे कल सिलना है, वो भी मुझे कल ही अर्जेंट में ही देना है। ओके फ्रेंड्स, तो कल वो सूट मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि वो सूट कैसा है। उसका फ्रंट जो पल्ला है वो राउंड में है, वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। वो मैं कैसे तैयार करूँगी वो मैं कल वीडियो में दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ओके, तो कल की वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।